कितना लेंथ शॉर्ट करना है सबसे पहले वो डिसाइड करेंगे, बिकॉज उसके बाद ही फिर हमको समझ में आएगा कितना हम लोग को फ्रंट से काटना है। तो फाइन हेयर है तो जरूरी नहीं कि आप कान के आगे से लोगे, थोड़ा सा पीछे से ले सकते हैं, क्योंकि एकदम आगे से कम लेंगे तो कुछ कट नहीं होगा। थोड़ा पतला पतला है। फिंगर हॉरिजॉन्टल पीछे की साइड में। हाँ, तो 3 सेक्शन में आपका बेस बन जाएगा, 3 सेक्शन में आपका फ्रंट फेदर। हाँ, इस वाले कट के अंदर आपको कोई भी क्लिप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कट बहुत फटाफट हो जाता है जब हम लोग बिना क्लिप्स के काम करते हैं। तो जिनके क्लाइंट को ज़्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए, थोड़ा बाउंसी लुक भी चाहिए, उनको करेंगे हम लोग रिवर्स ग्रेजुएशन। सेम फ्रंट के बाल जैसे बैक साइड से फेदर लिया था, ठीक है। फ्रंट ऑलरेडी देखो उसका ऑलरेडी शॉर्ट है, तो वो वाला ऑलरेडी हमारा काफ़ी छोटा है। तो गाइडलाइन कभी कभी किसी का फ्लिक्स कटा होगा, बैंक कटा होगा, तो उससे मर्ज नहीं करना, आपको एक नया गाइडलाइन क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने एक नया गाइडलाइन बनाया है यहाँ पे, और इसको दोनों साइड मर्ज कर देना है। और ये कैसे करेंगे, ट्विस्ट करके नोज के सामने, हाँ, खींच के फ्रंट पे। देखो जैसे ही काटा मेरा फेदर स्टार्ट हो गया। फिंगर हॉरिजॉन्टल, हाँ ध्यान रखना, क्रॉस करेंगे तो छोटा हो जाएगा साइड का वाला, ठीक है। तो दोनों साइड डन हो गया। सेम अभी गाइडलाइन को लेके 180 डिग्री तक, तो जितना फोल्ड कर सकते हो उतना बॉक्स सेक्शन ले लेंगे, और कोई सा भी साइड में आके काटना है आपको। अब इसमें 2 गाइडलाइन होंगे, ध्यान रखना है। गाइडलाइन कौन सी बनाना है, जो आपने अभी बनाई है ना, देखो एक आपकी फ्लिक्स वाली है और एक आपने अभी बनाई है, तो मैंने ये वाली बनाई है। और सेम इसमें से गाइडलाइन लेते जाएंगे और पूरा पीछे तक वर्क करते जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग बहुत हैवी बाल है, कर्ली बाल है, तो 4 सेक्शन ले सकते हो, नहीं तो आप 3 में भी कर सकते हो जैसे कंफर्टेबल हो। तो सेक्शन लिया, साइड में आ गया, ट्रायंगल फ्री किया, होल्ड, और सिर्फ एक ही फिंगर, पूरे हाथ आगे नहीं रखना। कोम करेंगे, सिर्फ मिडिल फिंगर और बाकी सारी फिंगर पीछे ग्रिप के लिए, और फिर खींचना है ऊपर की तरफ। होल्ड किया, गाइडलाइन आ गया, कनेक्ट। कोई स्टेप कटिंग करना है तो बाल छोटे ही करना है, लंबे बालों में भी आ जाएगा। कोई गाइडलाइन नहीं मिलेगा, आगे से ले लेंगे थोड़े बाल। तो मैंने तीसरे सेक्शन में ले लिया क्योंकि बाल काफ़ी थिन है उसके, ठीक है। तो देखो फ्रंट वाला गाइडलाइन खींच के ये आ गया, फिंगर कैसे रहेगा, स्ट्रेट स्ट्रेट। हाँ, ये देखो आ गया। तो देखो लास्ट में मेरा कितना कटा है, तो मेरा लेंथ जो है वो बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं हो रहा। सेम देखो यहाँ से मेरे स्टेप स्टार्ट हो गए। साइड के वालों को भी मर्ज करेंगे तो भी सिंपल, फ्रंट से बैक तक सेंटर पार्टिंग, और इनको भी दोनों साइड क्राउन पे मर्ज। सेम जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना सेक्शन। तो ये 2 सेक्शन में भी कट जाएगा, देखो उसका डेंसिटी तो उतना कम है। और किसी का कर्ली होगा तो आप 4 भी ले सकते हो, तो 4 से ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। सेक्शन लिया और साइड में आना है आपको, और ऊपर वाला गाइडलाइन है जो मैंने बनाया है, ये देखो। और मुझे लग रहा है कि बाल एक के साथ आ जाएंगे, तो मैंने एक ही साथ ले लिया, अदरवाइज 3 और 4 सेक्शन भी ले लेंगे। तो कोम करके पहले अच्छे से ट्रायंगल फ्री, जब कोम करेंगे ध्यान रखना है फेस से दूर है, तो ये बता रहा था ना, कर्ली वाले जैसे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पुल कर रहे हैं, फेस पे लग गया, ठीक है। खींच के फ्रंट। अब जरूरी नहीं आपको इधर ही काटना, आपने ग्रिप लिया, आप पीछे भी लगे काट सकते हो। यहाँ पे काटेंगे तो क्या क्लाइंट के हेड के ऊपर गिरेंगे, बस है ना, खड़े रहेंगे। तो आपको कोम करने के लिए इजी होगा, आपको उल्टा कोम नहीं करना पड़ेगा।
तो इसमें थोड़ा ना आपको मूवमेंट करना पड़ेगा, मतलब एक जगह खड़े होकर आप काम नहीं कर सकते हेयर कट के अंदर, आपको थोड़ा सा घूमना पड़ेगा। हेड वीक लाइन का ध्यान रखना है इसके फ्रंट। ये देखो डन। चेकिंग से मास्टर चेकिंग। तो देखो जैसे मैंने इसको मर्ज किया, मेरे जो स्टेप स्टार्ट हुए यहाँ से स्टार्ट हुए, और लेंथ मेरा उतना ही ऑलमोस्ट जितना पहले था, तो लेंथ बिल्कुल भी कट नहीं हुआ मेरा। स्टार्ट। ओके, तो चेक करेंगे सेम फ्रंट से बैक तक सेंटर पार्टिंग लेके। अभी देखो सॉरी पतले बाल हैं तो एक साइड ही आ जाएगा आपका। तो कहीं से भी मेरा कट छोटा बड़ा रह गया है तो वो निकल जाएगा। तो रिवर्स चेक बहुत ज़रूरी है कट के बाद में। तो देखो एंड्स का थोड़ा सा लंबा है, कर दिया। और ये वेवी होगा, कर्ली होगा बाल तो और ज़्यादा बाउंस दिखेगा, शो करेगा। अब देखो ये थोड़ा सा लंबा है तो निकाल दो। अब उनको जिधर